नमस्कार बच्चों, 11th क्लास के मैथ में जो पहला चैप्टर चल रहा है आपका, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नई विषय वस्तु अपन लेके आए हैं। यदि अपन लोग रिलेशन पढ़े, संबंध पढ़े, तो ये बनता है कि आखिर इसका इन्वर्स क्या होगा, प्रतिलोम संबंध क्या होगा। इसी पर प्रतिलोम संबंध पर, इन्वर्स रिलेशन पर आज अपन बातचीत करेंगे और साथ में रिलेशन को भी टच करते चलेंगे। अब इसके बाद अपना जो फंडामेंटल्स हैं रिलेशन के, जो 11th के स्तर के हैं, वैसे तो अपना जो संबंध है जो चल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। बड़ा विस्तार है इसका कुछ विस्तार अपन लोग 12वीं में पढ़ेंगे, पर हमारी भी एक सीमा है कि हम 11th क्लास का रिलेशन पढ़ा रहे हैं, तो एक सीमा पे अपन बंधे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। प्रतिलोम संबंध। अब यहाँ पर पहले संबंध हो तो फिर प्रतिलोम संबंध की बात करें तो मान लें कि एक रिलेशन है, कहाँ से, ए से बी में। एक रिलेशन क्या है, सेट ए से बी में। तो जाहिर सी है बात है कि जो इन्वर्स रिलेशन होगा तो सेट चेंज हो जाएगा, ए किधर से हो जाएगा, बी से ए की ओर हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम में देखें, बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आनंद का विषय है। ये मान लीजिए सेट ए है, ए सेट बी है और रिलेशन किधर से है, ए से बी की ओर रिलेशन है। पर जब इसके उल्टे की इन्वर्स की बात करेंगे अपन, कि इन्वर्स की बात जब शुरू हो तो निश्चित रूप से इसका ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा, ए कहाँ से हो जाएगा, बी से ए की ओर हो जाएगा। थोड़ा सा हम मैथमेटिकली इसको बात करें रिलेशन को, कि ये रिलेशन हो तो फिर इन्वर्स रिलेशन हो। तो मैथमेटिकली आपको पिछली क्लास में अपन बात किए थे कि जो रिलेशन है वो सेट के रूप में लिखा जाता है। आर्डर पेयर इसके अंदर होते हैं ऐसे, सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड x रिलेटेड टू y। ऐसी अपन आपसे चर्चा की थी। अब चूंकि ये जो आर्डर पेयर बना है तो ए से बी की ओर बना है। अब हमको चूंकि इन्वर्स रिलेशन की बात करना है, प्रतिलोम संबंध की बात करना है, तो इससे उल्टे सी बात करें तो इसका जो इन्वर्स रिलेशन बनेगा इस रिलेशन का, वो बन जाएगा क्या, आर्डर पेयर चेंज हो जाएगा, बाई एक्स सच दैट, बात वही कि x a से रहेगा, y बिलोंग्स टू b रहेगा और एंड x रिलेटेड टू y रहेगा। ये रिलेशन है और इसका इन्वर्स रिलेशन ये है। तो r इन्वर्स ऐसे दिख गया। देखिए यहां पर x y लिखा है और यहां पर y x लिखा है। तो इस चीज को देख के अपने बात उठती है कि x बाई एक आर्डर पेयर है जो r को बिलोंग करता है, माने x रिलेटेड टू y लिखो चाहे x बाई बिलोंग्स टू r लिखो, एक ही बात है दोनों, कि x बाई बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ बाई x बिलोंग्स टू आर इनवर्स। कहने का मतलब कि यदि x बाई आर्डर पेयर r पर है, रिलेशन पर है, तो
तो इसका आर्डर चेंज कर दें तो बाई एक्स आर इनवर्स पर जाएगा। 11th क्लास में है, ऐसा अपने मन में नहीं लगाएं कि बड़ी कठिन बात हमने लिखी है। एक सामान्य सी बात लिखी है कि मान लीजिए कि 3-4 जो है रिलेशन पे है, तो आप फट से कह दोगे कि 4-3 जो है तो कहाँ होगा, इनवर्स रिलेशन। या कि कहीं लिखा है आपका कि 4-3 जो है वो कहाँ है, इनवर्स रिलेशन का एलिमेंट है, तो कह दोगे कि जो 3-4 है वो रिलेशन का एलिमेंट होगा। कौन सी बड़ी बात है। यानी कहने का मतलब कि यदि ये बात है तो ये होगा, यदि ये बात है तो ये चीज हो सकती है। ये बात अपन दिमाग पे लेके आए। अब यहां देखें कि ये बात तो अपन सामने लेके आए कि यदि ऑर्डर पेयर आर का बिलोंग करता है तो उसका विपरीत क्रम जो होगा वो आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। अब आपके मन में ये बात आए कि सर ये डिब्बे तो खाली लिए हैं, जबकि सेट में नॉन एम्प्टी की बात होती है, उसमें कुछ अवयव हो तो बात समझ में आती है। तो चले लेते हैं, ए को भरते हैं। एक ले लिए, इस पे एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए कि ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, और एक दूसरा बी सेट लिए, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 और 2 ले लिए। तो इसको चलो फुल कर देते हैं। इस पे एलिमेंट ले लिए, ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, और यहाँ के एलिमेंट 1 ले लिए, 2 ले लिए, भर गया। अब जब सेट पर है तो सेट पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, ये सारी बात अपन की है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन निकलता है। तो यहां तो केवल हम इतना बोलेंगे कि ए से बी में एक रिलेशन आर अपन बना लें जो आपकी इच्छा हो। ए रिलेटेड है 2 से, ए रिलेटेड है 1 से, सी रिलेटेड है 1 से, बी रिलेटेड है 2 से। ए बना दिए अपन, इधर से इधर से इधर से इधर से। मतलब ए की इमेज क्या है, ए क्या कहलाती है। ए की इमेज कोई पूछे, इमेज यानी छाया, इमेज यानी छाया क्या है, 1 है, और 1 की जो प्री इमेज है तो क्या है, ए है। ए की इमेज क्या है, 1, ए की इमेज क्या है, 1, और 1 की प्री इमेज ये कहलाती है क्या, प्री इमेज कहलाती है। यानी ये प्रतिबिंब है और ये क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है। 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए है। तो हमने कैसा कैसा एक रिलेशन बना लिया, एक रिलेशन हमने बना लिया। ए से 1 तो ऑर्डर पे लिख दें A1, ए से 2 A2 लिख दें, फिर B से 2 B2 लिख दें, फिर C से 1 A लिख दें। A2 से 1 2 से है, B2 भर से है, C का रिलेशन 1 से है। ये रिलेशन बन गया। अब ये जब रिलेशन बन गया तो अब कोई पूछे कि इसका इनवर्स रिलेशन, अभी तो रिलेशन कहां से था, A से B में, मैंने A का प्रतिबिंब क्या था, 1 था। अब B से A में आएंगे, अब अपन क्या हो गया, B से A में आएंगे, मतलब क्रम चेंज हो गया। क्रम क्या हो गया, चेंज हो गया। माने अब बात करेंगे ऐसी, 1 की A से, 1 की C से, 2 की B से, 2 की A से, मतलब अब एक क्रम क्या हो गया, 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 चेंज हो गया। तो मतलब कहने का एक लाइन की यदि बात करें कि जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर लिखे हैं, एक सामान्य सी भाषा में बात करें, बात तो ठीक है, गणितीय रूप में जो बात कर रहे हैं वो अलग चीज है, पर सामान्य सी बात करें कि रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर है उनके क्रम यदि हम चेंज कर दें तो हमको इनवर्स रिलेशन मिल जाता है। अब इनवर्स रिलेशन की कोई बात करें तो क्रम इसका चेंज कर दें, इसका 1A लिख दें, इसको 2A लिख दें, इसको 2B लिख दें, इसको 1C लिख दें, ये बन गया।
देखिए कि आर है रिलेशन है और ये क्या है इनवर्स रिलेशन। आर्डर पेयर तो वही रहेंगे, जितने हैं उतने रहेंगे, पर इनका आर्डर चेंज हो जाएगा। मतलब आर इजिकल टू आर इनवर्स नहीं है, आर इजिकल टू आर इनवर्स। यहां पर देखें कि जो आर है वो आर इनवर्स के बराबर नहीं है। देख लिया आप, क्योंकि क्या है इनके आर्डर चेंज है, अपन बात किए हैं पीछे। अब देखो, अब ये बात समझ में आ गई कि कोई रिलेशन दिया हो तो उनके आर्डर पेयर का क्रम यदि चेंज कर दो तो इनवर्स रिलेशन मिल जाएगा। और एक बात ये कि यदि एक्स वाई रिलेशन पे है तो बाई एक्स इनवर्स रिलेशन पे होगा, बाई एक्स इनवर्स रिलेशन पे है तो एक्स वाई रिलेशन पे होगा। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, यहां पर बात ये कर लेते हैं कि जो ये रिलेशन है, अपन पिछले क्लास में बात किए रिलेशन पर, तो इसका डोमेन होता है, इसका रेंज होता है, इसका कोडोमेन होता है। तो हम बात करते हैं कि इस रिलेशन का, जो रिलेशन है, इस रिलेशन का डोमेन की बात करते हैं। इस रिलेशन की किसकी बात करते हैं? डोमेन की बात। ये कैसे लिखा जाएगा? सेट में लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा? सेट में लिखा जाएगा। तो हमने बताया था कि रिलेशन है जो कोई लिखा है तो उसका डोमेन, एक रिलेशन कैसे लिखा है? सेट के रूप में। कैसे लिखा है? रोस्टर फॉर्म में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है। तो अब देखें इसके डोमेन, डोमेन यानी ए, ये डोमेन ए बी सी, माने आर्डर पेयर के पहले एलिमेंट सेट ए से निकल रहे हैं। ए बी सी कहां से निकले हैं? सेट ए से निकले हैं। तो इसके आर्डर पेयर के पहले एलिमेंट क्या होंगे? डोमेन। यानी पहले एलिमेंट क्या है? ए, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ये आर्डर पेयर के पहले एलिमेंट हो गए। पर सेट की एक मर्यादा है। सेट कहता है कि भाई डबल चीज आप नहीं लिखो, तो नहीं लिखो, आप ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, ए लिख दिए। तो कोई पूछे कि इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा तो आप बोल दोगे कि ए बी सी होगा। ये आप पिछला जानते भी हैं, रिलेशन लिए, कोई डोमेन पूछा, इसके पहले एलिमेंट को लेके सेट के रूप में लिख दिए तो डोमेन बन गया। अब इस रिलेशन का कोई पूछता है कि रेंज क्या होगा? इस रिलेशन का ये क्या? ये डोमेन है। ये क्या है? ये डोमेन है। डोमेन है यानी क्या? प्रांत है। अब कोई कहता है कि इसका आप परिसर बताओ, रेंज बताओ, तो देख लो रिलेशन पे आर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट के रूप में भी लिखा जाता। दूसरा एलिमेंट 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है। सेट की एक मर्यादा होती है। 1 देखो 2 बार आया है पर लिखना एक ही बार है, 2 बार आया है पर लिखना एक ही बार है। तो ये क्या बन गया? इसका रेंज बन गया, यानी क्या कहें तो परिसर बन गया। ये इसका क्या बन गया? परिसर बन गया। अब देखो यहां पर ये तो रिलेशन का हो गया। रिलेशन का आपने डोमेन जाना, रिलेशन का आपने रेंज जाना, और रिलेशन के यदि कोई कोडोमेन पूछे कि मतलब कोडोमेन, कोडोमेन की बात करें किसके? रिलेशन की, तो पूरा सेट ए, ओ सॉरी पूरा सेट बी, यानी सेट बी, मैंने सेट बी जो है तो इसका क्या बन जाता है? कोडोमेन बन जाता है। जितना सेट बी है वो तुम्हारा क्या बन जाता है? कोडोमेन। ये पिछली बात है। अब सामने वाला कहेगा कि सर रिलेशन का आपने डोमेन बताया, रिलेशन का आपने रेंज बताया, तो आप ये बताइए कि आखिर इनवर्स रिलेशन है उल्टा, पर है तो रिलेशन, तो इसका भी डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? किसका? इनवर्स रिलेशन का। ए बी सेट के रूप में लिखा जाएगा। अब देखो इसका आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन होता है, यानी 1 2 2 1, 1 2 2 1। सेट की एक मर्यादा है, हमने बोला इसको लिखेंगे क्या? 1 2। ए बन गया किसका? इनवर्स रिलेशन का डोमेन बन गया। अब कोई रेंज पूछे कि इनवर्स रिलेशन का रेंज क्या होगा भैया, तो देखेंगे इनवर्स रिलेशन पे जाके उसके दूसरे एलिमेंट, यानी क्या क्या लिखा है? ए, ए,
बी सी ऐसा लिखा है, पर सेट की वही एक मर्यादा है, लिखेंगे हम क्या, ए बी सी। अब इन दोनों चीजों को देख के आप क्या समझ रहे हो, देख ये रहे हो कि जो रिलेशन का डोमेन है, देखें जरा यहां पर रिलेशन का डोमेन, रिलेशन का जो डोमेन है क्या लिखा है, ए बी सी, वही आपका इनवर्स रिलेशन का क्या है, रेंज है। क्या देखें कि जो रिलेशन का डोमेन है वह इनवर्स रिलेशन का रेंज है। देखो उल्टा हो गया ना, इसका जो डोमेन है, डोमेन कहां से निकला था, यहां से, और यहां इसका ये बन गया, रेंज बन गया। दूसरी बात देखें कि जो रिलेशन का रेंज था, रिलेशन का रेंज क्या है, क्या है रिलेशन का रेंज, बात करें तो लिखा है क्या आपका 1 और 2, 1 लिखा है और 2 लिखा है। तो आप देख रहे हो कि जो 1 2 लिखा है वो यहां पर इनवर्स रिलेशन का क्या है, डोमेन है। वो इनवर्स रिलेशन का क्या है, डोमेन है। ये आपको बात दिमाग में रखना है कि इसमें जो रिलेशन का जो डोमेन है वह इनवर्स रिलेशन का रेंज बन जाएगा। डोमेन यहां से आता था, रेंज यहां से आता था रिलेशन का, पर इनवर्स रिलेशन का डोमेन यहां से आएगा और रेंज यहां से आएगा। तो बात स्पष्ट हो जाती है कि जब इनका क्रम चेंज हो गया तो डोमेन और रेंज अपने क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस तरह से अपन लोग इनवर्स रिलेशन जाने और कंपेयर किए इनवर्स रिलेशन और रिलेशन पे। अब आज से आपके 11th क्लास का जो जितना रिलेशन पे था, जितना फंडामेंटल था, जो प्रॉब्लम्स के लिए आवश्यक फंडामेंटल था, उस पर हमने आपसे चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन लेंगे, और वो चाहे ऑर्डर्ड पेयर से हों, चाहे रिलेशन से हों, फिर उनका डोमेन निकालना, कोडोमेन निकालना, रेंज निकालना, इनवर्स रिलेशन निकालना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम इकट्ठा करेंगे, एक एक क्वेश्चन पे उनको बना के देंगे और आप उस पर गौर करिएगा, उसको आप कलेक्ट करिएगा, उसको आप पढ़िएगा और आपको आनंद आएगा। और इसके बाद जब प्रॉब्लम्स इसकी हो जाएंगी तो इसके बाद अपन फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। और तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।